चलिए देखिए बेटा, कल हमने आपको मासा पढ़ाया था, आज आपको लासा पढ़ना है, यानी एलसीएम पढ़ना है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी हिंदी में बोले तो लघुत्तम समापवर्त। इसका डिफिनीशन क्या होता है बेटा, देख लो, दो संख्याओं का सबसे छोटा समान गुणज। दो संख्याओं का सबसे छोटा समान गुणज, और उसमें क्या पढ़े थे, बड़ा। उसमें क्या पढ़े थे, बड़ा। इसमें सबसे छोटा। मासा में सबसे बड़ा पढ़े थे, उसमें जो कॉमन होगा वो सबसे बड़ा नंबर मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, दो संख्याओं का सबसे छोटा समान गुणज मिलेगा। इसी को क्या बोलते हैं, एलसीएम, और हिंदी बोले तो लघुत्तम समापवर्त। चलिए पहला क्वेश्चन एक छोटा सा है, इसको देख लेते हैं। 12, 18 का हमें लासा निकालना है। ये देखो, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, यानी 2 6 12, 2 9 18, 2 3 6, 9 रहने देंगे, ठीक है। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, देखिए 3 एकम 3, क्या आ गया इसका, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना 4, 3 12, 3 36 हो जाएगा हमारा आंसर, यानी 36। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, ठीक है। ऐसे देख लेते हैं बेटा 72 और 140, यानी 72 और 140 का। तो 72 और 140 का हम यहाँ से क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे, एलसीएम यानी कि निकालेंगे। तो हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, या 2 3 6, 2 6 12, जैसे भी आप समझें। 214 और ये 0, ठीक है। 2 एकम 2, 2 8 16, और ये हो गया 2 3 6, 2 5 10, ठीक है। जब तक 2 से कटे तब तक काटना है, स्टार्टिंग 2 से। उसके बाद जब 2 से ना कटे तब 3 से चेक करो, 3 से ना कटे तो 4 से चेक करो, 4 से ना कटे तो 5 से चेक करो। क्रम आपका होना चाहिए, यानी ऑर्डिनल नंबर्स में जैसे क्रम सूचक संख्या लिखी जाती है उसी तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ से हो जाएगा 2 9 जा 18, ये हो जाएगा 35। अब ये 2 से नहीं कट रहा है, किससे, 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 3 जा 9, ये देखो 35 नहीं कटेगा, इसको ऐसे रहने देंगे। 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये 35 हो गया आपका। अब ये देखिए 5 1 जा 35, और लास्ट में ये हो जाएगा 7 1 जा 7। इसका फैक्टर लिख लेंगे बेटा, कितनी बार 2 है, 3 बार 2 है, 2 बार 3 है। ये देखो 3 बार 2, 3 हो गया 2 बार, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 7। कैलकुलेशन 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, 72 पंच 360, और 360 में 7 से गुणा करा देते हैं। 7 शून्य 0 हो जाएगा, 7 6 42 की 2 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 21 4 25 हो जाएगा, और ये 25 तो 20 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब ये देखिए, 2 कम 2, 2 3 6 0 0, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 6 12, 2 5 10 0, ये हो जाएगा 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2। फिर देखिए 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 5 10, ये 2 से नहीं कटेगा, इसको छोड़ देंगे। 5 से कट जाएगा, 5 6 जा हो जाएगा 30, 5 6 30, और हो जाएगा 5 5 25। क्या ये कटेगा 5 से, ये नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे नोट कर लेंगे, ठीक है। अभी ये फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 3 15, ये नहीं कटेगा, ऐसे ही नोट कर लेंगे। पर है जो स्वयं से कटेगा, एक और स्वयं से कटेगा, तो 311 का एकम कर देंगे यहाँ पे एक बार, ठीक है। अब इसका टोटल मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हो गया बेटा, 2 दूना 4, दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे हो जाएगा 200, 200 को गुणा 13 करेंगे, 13 दूना 2600 हो जाएगा। और जब 2600 का 311 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 8,08,600, 8,08,600 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आपको निकालना है 1000 और 800 का, 1000 और 800 का निकलना। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1000, कॉमा कर देंगे यहाँ से 800 बेटा। यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा आपका 2 पंचे 10, फिर 0 0 बच गया। जैसे आप डिवाइड करते हैं ना उसी प्रकार से करना है। अगर नहीं आता है तो डिवाइड करके चेक कर लेना जिस नंबर का। देखो इसको डबल करोगे ना, 5 का 2 बार करोगे, 5 दूना 10 यानी 1000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से को 2 चौक 8, ये 0, 4 दूनी क्या हो जाएगा 800, यानी वही
बैक करने पे, मल्टीप्लाई करने पे सेम आंसर वही आना चाहिए। अगर आ रहा है तो आपका सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है, कभी भी चेक कर लेना किसी भी नंबर में। ये देखिए 2 दूना 4, ये हो जाएगा आपका यहाँ से 2 पंचे 10, 0, 2.5 दूना क्या होता है 500, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 दूना 4, ये हो गया 200, 200 कटेगा काट, 2 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 1 कम 2, ये हो गया 100 आपका। ठीक है, अब ये 2 से नहीं कटेगा बेटा, लेकिन ये वाला कटेगा, तो जब तक वो वाला कटे इसको ऐसे पेंडिंग में रख देंगे। ठीक है, इसको अभी कुछ करना नहीं है, जब तक वो कटे उसको काटिए। ये हो गया 50 हो गया बेटा, अभी वो 2 से फिर कटेगा तो उसको काटिए भी। ये देखिए 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10 और 5 पचम 25 और 5 पचम 25 हो गया। ठीक है, ये हो गया 5 पचम 25, 5 एकम 5, ये हो गया 5 एकम 5। चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से चेक करोगे, देखो 1 पंचे 5, 5 पचम 25, 25 पंचे 125, 125 का यहाँ पे कटा ही नहीं है तो छूटता हो चला जाएगा। 125 दूना देखो 250, 250 दूना 250, ये हो गया 1000। ऐसे इसको मैच कर, देखो 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, 32 पंचे 160, 160 पंचे 800, 800 पंचे 4000, आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको एलसीएम यानी कि लासा निकालना है। ठीक है, अब इसकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है बेटा, किसी भी संख्या को जब हम दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल और शेषफल मिलता है। इसी नियम को यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। देखिए एक सूत्र है आपका, एक फार्मूला है, A = BQ + R। BQ का मतलब यहाँ से क्या हुआ, B × Q, ध्यान रखिएगा B × Q। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्लस R। A बराबर क्या होता है, भाज्य। भाज्य का मतलब डिवाइडेंट, जिस संख्या को भाग दिया जाता है वह भाज्य होता है, यानी इंग्लिश में बोले तो डिवाइडेंट। क्यों क्या है, भागफल, जिसे क्वोशेंट बोलते हैं, क्वोशेंट। भाग देने के बाद जो उत्तर मिलता है वो आपका क्या होता है, भागफल होता है। आर का मतलब शेषफल यानी रिमाइंडर हुआ बेटा, भाग देने के बाद जो बच जाता है। बी आपका है भाजक, डिवाइजर, जो भाग देता है, जो भाग देता है वो क्या होता है, डिवाइजर। शॉर्ट में यहाँ लिखा हुआ है, ए आपका भाज्य है, बी आपका भाजक है, ए आपका भाज, बी आपका भाजक, क्यू आपका भागफल, आर आपका शेषफल। ठीक है, इस फार्मूले का यहाँ से क्या मतलब हुआ, A = BQ + R का मतलब हुआ A = B × Q + R। अब यहाँ से हम क्या सीखे, हिंदी में से ध्यान दे तो A इक्वल क्या है, भाज। A = क्या है, भाज्य। क्या है बेटा, भाज्य है। B क्या है आपका, B आप देखिए आपका है भाजक, तो भाजक हो गया। मल्टीप्लाई क्यों आपका क्या है बेटा, भागफल, देख लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ ध्यान देते जाइएगा, भागफल। अब प्लस क्या हो जाएगा, शेषफल। और कभी ना कभी आपने इसको पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक मल्टीप्लाई यानी भाजक गुणा भागफल और धन शेषफल। फार्मूले से हमको ये मिलता है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे एक मामूली सा डिवाइड दीजिए, जैसे 29 को 5 से डिवाइड करना है, यानी 29 को 5 से भाग करना है ना। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए 29 भागे क्या हो गया बेटा 5, 5 पचम 25, 9 में से 5 गया 4, ये तो आसानी से सबको आता होगा। अब यहाँ समझो, ये जो पहला है ये क्या है, भाजक है। क्या है, भाजक। क्या है ये, और ये बीच वाला क्या है, भाज्य। ये क्या है, हाँ भागफल। और ये क्या है, शेषफल। इंग्लिश में बोले तो डिवाइजर, डिवाइडेंट, क्वोशेंट और रिमाइंडर। ये चीज हो गया। अब यहां से देखेंगे, यहां से हमने क्या देखा कि अगर हमको जैसे लिखना हो, ठीक है, यहां लिख देंगे भाजक क्या है बेटा, यानी भाजक बी को बोलते थे, ये ध्यान रखेंगे। भाजक यानी कि ब्रैकेट में बी बराबर कितना है 5। अब यहां से देखिएगा अगला क्या है आपका भाज्य। क्या है, भाज्य को 29। फिर है आपका भागफल। भागफल को क्या बोलते थे, भागफल। भागफल को क्या बोलते थे बताओ, इंग्लिश में क्या बोलते थे भागफल को, क्वोशेंट यानी कि क्यों बराबर क्या है यहाँ पे 5। या आपका अगला गया शेषफल। शेषफल यानी कि रिमाइंडर, ये कितना है आपका 4। ये मतलब क्या मतलब होता है, जो एक चीज़ इसकी शर्त लिखी जाती है, इसकी कंडीशन लिखी जाती है, इसका क्या मतलब होता है उसको ध्यान देख लिए। इसका मतलब होता है कि शेषफल आर हमेशा क्या होता है, 0 के बराबर होता है। हमेशा क्या उसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, या 0 से बड़ा होता है, या 0 से क्या चीज, ये देखो ध्यान से, आज देख रहे हो ना,
इसके या तो ये जीरो के क्या है बराबर है, और या जीरो से क्या है ये बड़ा है, या तो जीरो से क्या है बड़ा है और या तो क्या है बराबर है। समझ में आ गई ये चीज। और भाजक b से छोटा होता है, और किससे छोटा होता है, भाजक b से छोटा है। यहां इसके बाद कौन बड़ा है, b बड़ा है, r क्या है यहाँ पे छोटा, यानी रिमाइंडर क्या है छोटा है। फिर से रिपीट करते थे बेटा, ये r आपका क्या होगा जीरो के या तो क्या होगा बराबर होगा या तो क्या होगा बड़ा होगा। शेषफल r हमेशा जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होता है, या तो बराबर होगा और या तो क्या होगा बड़ा होगा। पहली चीज समझ में आया, यह शेषफल या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा। अगला देखो, और b क्या होता है, भाजक हमेशा b क्या होता है छोटा होता है, इसका मतलब होता है, इसकी ये जो शर्त है इसका यही मतलब होता है। ठीक है बेटा, हम लास्ट में कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल a इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, ये जो है यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा कि भाजक बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल a इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है सूत्र है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है।